So, students of class 7, it is your online class, and I am going to teach you Geography, Chapter 6, Natural Vegetation and Wildlife, यानी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव. So, let's continue the chapter. Salima was excited about the summer camp she was attending. यानी सलीमा जो थी वह अपने जो समर वैकेशन कैंप चल रहा था उससे वह बहुत सी उत्साहित थी. एंड शी हैड गॉन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विथ हर क्लासमेट्स. वह अपने सहपाठियों के साथ हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी. And she recalled how surprised she was to see the changes in the landforms and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. उसे अब यह स्मरण हो गया था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई करती पर जा रही थी वह जो स्थलाकृति थी एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर बहुत ही हैरान हो रही थी. The deep jungles of the foothills comprising sal and teak slowly disappeared. यानी उसमें जब पहाड़ के ऊपर वह चढ़ रही थी तो उसमें स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा सी कुड सी टॉल ट्रीज विद थिन पॉइंटेड लीव्स एंड कॉन शेप्ड कैनोपीज ऑन द माउंटेन स्लॉप्स. और उसके बाद वह पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष देखने लगे. सी लर्न दैट दोज वेयर कॉनिफेरस ट्रीज. उसे पता चला कि वे जो थे वह शंकुधारी वृक्ष थे. सी नोटिस्ड ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज. लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों को उसका ध्यान गया. दीज वेयर द रोडेंड्रॉन. ये जो थे रोडेंड्रॉन के फूल थे. फ्रॉम मनाली एज सी वॉज ट्रैवलिंग अप टू रोहतांग पास सी सॉ दैट द लैंड वाज कवर्ड विथ शॉर्ट ग्रास एंड स्नो इन सम प्लेसेस. मनाली से आगे रोहतांग दर्रे के रास्ते में उसने देखा कि भूमि पर छोटे छोटे घास एवं कुछ स्थानों पर जो थे बर्फ से ढकी हुई थी. फ्रॉम सलीमा's observations we surmise that there is a closer relationship between height of land and the character of vegetation. सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो पृथ्वी की जो ऊंचाई है उस ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से जो है संबंधित हैं. With the change in height, the climate changes and that changes natural vegetations. ऊंचाई में परिवर्तन के साथ ही जलवायु में भी परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. यानी वनस्पति की वृद्धि जो होती है तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल. इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है. The type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. यानी इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता जो है एवं प्रकार में भी परिवर्तन होते हैं. Natural vegetation is generally classified into 3 broad categories as follows. आमतौर पर जो प्राकृतिक वनस्पति होती है उस प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहला है फॉरेस्ट यानी वन, which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. यानी जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं. डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन. और इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं. सेकंड है ग्रासलैंड्स यानी घास स्थल, विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन. जो मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं. नेक्स्ट है श्रब्स यानी कांटेदार झाड़ियाँ. थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन्स. यानी कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में ही उत्पन्न होते हैं. सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विथ हर फादर. सलीमा जो थी हिमालय की जो यात्रा की उस यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी.
एंड हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेराइटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की जो वनस्पति थी उन वनस्पतियों के बारे में भी बताया। एंड ही मेंशन्ड अबाउट कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन्स, थॉर्नी बुशेस इन द डिजर्ट्स, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन्स एंड मैनी मोर। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में जो कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है वो, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियां भी दी। Salima realized the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar regions। यानी सलीमा समझ गई थी कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climatic conditions। यानी प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का सबसे मुख्य कारण जलवायु का बदलाव होता है। Let us get to know the different types of natural vegetation of the world with their characteristics, features and wildlife inhabiting there। यानी अब हम लोग विश्व के विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों एवं उनके गुण एवं वहाँ प्रवास करने वाले अन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करेंगे। सो नेक्स्ट वी विल लर्न फॉरेस्ट इन नेक्स्ट क्लास।